Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says modulus of x minus 3 upon x minus 3 is greater than 0. x belongs to real. तो हमें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा यहाँ पर, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में. तो अगर मॉडुलस ऑफ x की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर इसकी टू वैल्यूज एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट वन इज जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ मॉडुलस फंक्शन ओपन होगा तो x वैल्यू मिलेगी. और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो इन दैट केस यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस x मिलेगी. यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में था हमारा. तो इसी को हम ऐसे की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे और क्वेश्चन को हम आइए सॉल्व करते हैं. तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0. अब सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की, तो यहाँ पर ये 0 कब होगा. तो यहाँ पर मैं अगर x माइनस 3 की बात करूं, ये 0 कब होगा. तो x माइनस 3 देखिए 0 कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाए. तो x की वैल्यू जब 3 होगी तो आपका यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर अब हम अगर बात करें मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 की, तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी. जब यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मॉडुलस साइन जो है आपका वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा. दैट इज व्हाट, दैट इज 1. सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, दैट मीन्स व्हेन x इज लेस देन 3, तो यहाँ पर मॉडुलस साइन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. तो क्लियरली अगर आप यहाँ पर देखें तो हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा था दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0, अगर आप यहाँ पर साइन को ध्यान से देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर तो ग्रेटर देन 0 कब मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 1 होती है वैल्यू, माइनस 1 तो नहीं होती है. तो ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ये कब मिल रही है, जब x इज ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है यहाँ से, तो यहाँ से हम एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 3. तो जब आपका x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तभी ये चीज होल्ड कर रही है, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो आपको एज ए रिजल्ट माइनस 1 मिल रहा है और वो लेस देन 0 होता है और वो हमें चाहिए नहीं. इसीलिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 दिस विल होल्ड ट्रू. तो अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें सोल्यूशन को, तो देखिए 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे माइनस इंफिनिटी, एक्सट्रीम राइट पे इंफिनिटी. अब x की वैल्यू अगर आप देखें तो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड की ओर जाएगा. और क्रिटिकल पॉइंट की बात की जाए तो क्रिटिकल पॉइंट को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज क्लियरली बोला गया है यहाँ पर दैट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 3, तो केवल ग्रेटर देन 3 है, ना ही इक्वल टू का साइन यहाँ पर, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे. तो सोल्यूशन आता है फॉर ऑल x विल बिलोंग टू 3 to infinity open bracket. So it is the answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this thank you.